सीए की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गायब होते इनपुट टैक्स क्रेडिट के एक रोमांचक मामले में उतरेंगे। सोचिए, आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर हैं जो अपनी परचेसेस पर डिलिजेंटली जीएसटी भरते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन रुकिए, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सामने आता है, जो आपके क्रेडिट क्लेम पर डाउट का साया डालता है। क्या हुआ? आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 उन स्पेसिफिक सिचुएशंस को बताता है जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रिस्ट्रिक्टेड है, इवन इफ आपने अपनी परचेसेस पर जीएसटी भरा हो। इस सेक्शन का उद्देश्य क्रेडिट सिस्टम का मिसयूज रोकना है। इसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के खिलाफ एक सेफगार्ड की तरह समझे। रिस्ट्रिक्शंस प्राइमरीली उन एक्सपेंसेस को टारगेट करती हैं जिन्हें पर्सनल माना जाता है या जो डायरेक्टली आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में कई एक्सपेंसेस लिस्ट हैं जो टिपिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इनएलिजिबल हैं। ये एक्सपेंसेस बिजनेसेस के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इनमें शामिल है लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मोटर व्हीकल्स, सिवाय उन व्हीकल्स के जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। ये व्हीकल्स कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। कन्वेंसेस जो पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ये व्हीकल्स पर्सनल यूज के लिए होते हैं और बिजनेस एक्सपेंसेस में शामिल नहीं होते। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा। ये सर्विसेज अक्सर पर्सनल कंजम्पशन के लिए होती हैं, सिवाय जब ये टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज हों। अगर ये सर्विसेज बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हैं तो ये एलिजिबल हो सकती है। रेंट अ कैब सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये सर्विसेज भी टिपिकली इनएलिजिबल हैं, सिवाय जब ये आपके बिजनेस के पार्ट के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर ये बेनिफिट्स एम्प्लॉइज को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में दिए जाते हैं तो ये एलिजिबल हो सकते हैं। याद रखें, ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी कई एक्सपेंसेस हैं जो इनएलिजिबल हो सकते हैं। एक्ट में एक डिटेल्ड लिस्ट दी गई है जो सभी इनएलिजिबल एक्सपेंसेस को कवर करती है, और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे कंसल्ट करना क्रूशल है। अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजंस लेने के लिए इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ें। सेक्शन 4 प्लॉट ट्विस्ट नियम के अपवाद। यह सेक्शन हमें उन विशेष परिस्थितियों के बारे में बताता है जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते। हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं, और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 भी अलग नहीं है। यह सेक्शन उन विशेष मामलों को कवर करता है जहां नियमों में छूट दी जाती है। कुछ सिचुएशंस में आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंसेस के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की परमिशन मिलती है, जिनका मेंशन पहले किया गया था। यह उन मामलों में होता है जहां विशेष परिस्थितियां लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, आप मोटर व्हीकल्स के लिए क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं यदि आप एक ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं। यह एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वाहन आपके व्यवसाय का मुख्य हिस्सा है या उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। इस स्थिति में वाहन आपके सेवा का अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसी तरह फूड एंड बेवरेजेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ है यदि आप आउटडोर केटरिंग के बिजनेस में हैं। यह इसलिए है क्योंकि भोजन और पेय आपके व्यवसाय का मुख्य उत्पाद है। इन एक्सेप्शंस को समझना और सही तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने व्यवसाय के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। सेक्शन 5 केस फाइल्स रियल वर्ल्ड सिनारियोस को समझना। यह सेक्शन हमें रियल वर्ल्ड सिनारियोस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोविजंस को समझने में मदद करता है। आइए कुछ प्रैक्टिकल सिनारियोस को एग्जामिन करते हैं ताकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के एप्लीकेशन को क्लैरिफाई किया जा सके। यह हमें यह जानने में मदद करेगा कि कैसे स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर हैं और अपने सीईओ के पर्सनल यूज के लिए एक कार परचेस करते हैं। इस सिनारियो में यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या इस परचेस पर कोई टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। क्या आप इस परचेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? यह सवाल अक्सर बिजनेस ओनर्स के मन में आता है जब वे पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस को अलग करने की कोशिश करते हैं। नहीं, क्योंकि इसे एक पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस पर जनरली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को क्लाइंट साइट्स तक पहुंचाने के लिए सेम कार परचेस करते हैं तो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि यह कार डायरेक्टली आपके बिजनेस ऑपरेशंस से रिलेटेड है
और बिजनेस पर्पस को सर्व करती है, क्योंकि यह डायरेक्टली आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। इस तरह के सिनारियोज हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे स्पेसिफिक टैक्स रूल्स को इफेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है और बिजनेस एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। सेक्शन 6, कोड को क्रैक करना, इंप्लीकेशंस को समझना। एक्यूरेट जीएसटी कंप्लायंस के लिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को समझना बहुत क्रूशल है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंसेस पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना और किसी टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करना एसेंशियल है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में श्योर नहीं है। सेक्शन 7 सीए की पाठशाला में जल्द ही मिलते हैं। जीएसटी मास्टरी तक आपका सफर जारी है। इसी के साथ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की हमारी एक्सप्लोरेशन समाप्त होती है। याद रखें, जीएसटी की दुनिया कॉम्प्लेक्सिटीज और न्यूएंसेस से भरी है। इस लैंडस्केप को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और लेटेस्ट रेगुलेशंस के साथ अपडेटेड रहना की है। एक्सप्लोर करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें और हम आपसे सीए की पाठशाला में एक और इंसाइटफुल सेशन के लिए जल्द ही मिलेंगे।